अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर है 3। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की जो दोनों साइड्स हैं वो उनमें डिफरेंस है, फ़र्क है 3.5 सेंटीमीटर का। Find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67 cm। तो इस क्वेश्चन को हमने दो तरीक़ों से सॉल्व करना है। पहला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। मेथड 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। हमने सपोज कर लिया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो x सेंटीमीटर है एंड इट्स विड्थ बी y सेंटीमीटर, और विड्थ को हमने y सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या है कि रेक्टेंगल की जो दो साइड्स हैं उनमें डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर का। अगर हम लेंथ में से विड्थ को लेस कर देंगे तो हमारे पास 3.5 उसका आंसर आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। तो अब हम इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। हिंट भी यहाँ पे मैंने लिख दी है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। और सेकेंड है हमारे पास कंडीशन कि उसका जो पैरामीटर है वो 67 सेंटीमीटर है और पैरामीटर का फॉर्मूला है लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू पैरामीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम इन इक्वेशन से बना लेंगे अपनी मैट्रिक्सेस। पहली इक्वेशन है 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। तो हमारे पास 10 माइनस 10 आ गया। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। 2 और 2 आ गया। सेकेंड मैट्रिक्स होगा हमारे पास, हमारे जो वेरिएबल्स हैं x y का, इज इक्वल टू 35 और 67। अब हमने मैट्रिक्सेस बना लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है m इज इक्वल टू 10 माइनस 10 2 एंड 2 इज नॉन सिंगुलर बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 40। सो m इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, m सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, लिहाजा अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इस स्टेप में हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x और y की। x y मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इनवर्स 1 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 35 67 मैट्रिक्स। तो m इनवर्स 1 हमने कैसे फाइंड करना है, उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ m डिवाइडेड बाय m डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हम कैसे लेंगे, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना हुआ है इसके जो पहले डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी हम प्लेस चेंज कर देंगे। ये 10 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 10 हो जाएगा, और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स की हम साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का 10 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मल्टीप्लाई कर देंगे 35 को और 67 को। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 67 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 67। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 67 670 हो जाएगा, 670। अब यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 35 है तो माइनस 70 आ जाएगा और ये सेम ही रहेगा 670। तो अब हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। 670 और 70 इनको हम जमा करते हैं। 670 प्लस 70
डिवाइडेड बाय 40। तो ये हमारे पास 18.5 आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू भी अब इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे, 670 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 40, तो 15 हमारे पास वैल्यू आ गई y की। सो लेंथ इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखें 18.5 में से हम 15 लेस कर देंगे तो हमारे पास 3.5 ही डिफरेंस आएगा, तो लिहाजा हमने कंडीशन मीट कर ली है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी सॉल्व करेंगे। मेथड 2 बाय क्रैमर्स रूल, जबकि हमने इक्वेशंस बना ली हुई थी, अब डायरेक्ट हम इनसे मैट्रिक्सेस बनाएंगे। 10 माइनस 10, 2 और 2, यहाँ पे x और y आ जाएगा, 35 और 67। पहला मैट्रिक्स हमने a रखा है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 प्लस 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 40। ax मैट्रिक्स हम बनाएंगे। ax मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट वाला जो कॉलम है 10 2, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 35 67, तो हमारे पास ax मैट्रिक्स हो जाएगा 35 माइनस 10 67 2। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 67, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 हो गया, माइनस माइनस प्लस 67 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 670। तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो 740 हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमने बनाना है ay मैट्रिक्स। ay मैट्रिक्स कैसे बनाना है? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की जगह पे हम पुट कर देंगे 35 और 67, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 10 35 2 67 हमारे पास ay मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 67 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 67, ये फिर 670 हो जाएगा माइनस 70, तो हमारे पास 600 आंसर आ जाएगा ay डिटर्मिनेंट का। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास a डिटर्मिनेंट की का आंसर होना चाहिए 40, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास होना चाहिए जो कि है हमारे पास 740, और ay का डिटर्मिनेंट का आंसर होना चाहिए जो कि है 600। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। x की वैल्यू होगी ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, 740 डिवाइडेड बाय 40 18.5। इसको हम दोबारा सॉल्व करके देख लेते हैं। 740 डिवाइडेड बाय 40, तो 18.5 हमारे पास x की वैल्यू है, जबकि y की वैल्यू है 600 डिवाइडेड बाय 40, तो हमारे पास 15 आ गई y की वैल्यू। सो लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18.5 एंड विड्थ इज इक्वल टू y एंड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।